प्रश्न 29। एक खिलौना का आकार ऐसा है कि मानो एक अर्धगोले पर शंकु आरोपित हो। शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पाई बराबर 3.14। तो कह रहा है एक खिलौने का आकार ऐसा है मानो एक अर्धगोले पर शंकु आरोपित हो। तो देखिए पहले हम एक अर्धगोला बना लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है, एक अर्धगोला है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक अर्धगोला है। तो अर्धगोला इस तरह से होता है। ये हो गया अर्धगोला। तो इस पे क्या है, एक शंकु आरोपित है। तो इस पे हम एक शंकु बनाएंगे। इस तरह से। तो खिलौना देखिए इस तरह से है, अर्धगोले पर एक शंकु आरोपित है। ठीक है, अब कह रहा है कि शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। अब देखिए शंकु का जो त्रिज्या है यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3 सेंटीमीटर और तथा इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु का जो ऊंचाई है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है 4 और शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है 3। तो ये जो त्रिज्या है देखिए 3, ये शंकु का भी हो गया और अर्धगोले का भी त्रिज्या हो जाएगा क्योंकि अर्धगोले पे ही शंकु है। तो शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों बराबर होगा 3 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। तो त्रिज्या को r से लिखते हैं, त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर क्योंकि शंकु जो है अर्धगोले पे है। तो जो शंकु की त्रिज्या होगा वही अर्धगोले की भी त्रिज्या होगा। तो शंकु ये अर्धगोले की त्रिज्या हो गया 3 सेंटीमीटर कॉमा शंकु की त्रिज्या। तो त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो शंकु की त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो दोनों का त्रिज्या क्या होगा, बराबर, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या कॉमा शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई कितना है, शंकु की ऊंचाई को h से लिखते हैं। तो h बराबर है 4 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई को h से लिखते हैं। अब क्या यहाँ पे पूछ रहा है, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, तभी खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, उसके बाद अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई को L से लिखते हैं। ठीक है, तो L बराबर होता है √r² जोड़ h²। तो देखिए पहले शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हमको शंकु का ये जो तिर्यक ऊंचाई है, ये वाला देखिए, ये तिरछा जो ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई, इसको क्या कहते हैं, तिरछी ऊंचाई, ये निकालना होगा। तो इसको L से लिखते हैं। ठीक है, तो L बराबर क्या होता है,
आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। आर हो गया त्रिज्या, एच हो गया ऊंचाई, यानी त्रिज्या का वर्ग जोड़ ऊंचाई का वर्ग का अगर अंडर रूट कर दें यानी वर्गमूल निकाल दें जोड़ करके, तो क्या निकल जाएगा? तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं। तो पहले तिरछी ऊंचाई निकालेंगे शंकु का, जो कि हो जाएगा अंडर रूट आर कितना है? 3 है। देखिए त्रिज्या कितना है? 3। तो आर का वर्ग यानी 3 का वर्ग जोड़ एच का वर्ग, एच कितना है? 4 है, तो 4 का वर्ग हो जाएगा। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 क्या होगा? 25। 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा तिर्यक ऊंचाई। तो ये जो है एल कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ये जो तिरछी ऊंचाई है देखिए इस शंकु का, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो एल ज्ञात हो गया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात हो गया है। कितना आया? 5 सेंटीमीटर। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। देखिए बीच में जोड़ का चिन्ह दिए हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो आ जाएगा खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल जोड़ अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का सूत्र लिख दिया है यहाँ पे। अब देखिए पाई दोनों में है तो पाई को कॉमन ले लेंगे। आर त्रिज्या दोनों का बराबर है 3 सेंटीमीटर, तो शंकु का त्रिज्या और अर्धगोले का त्रिज्या दोनों बराबर है, तो आर को भी कॉमन ले लेंगे। तो एल बच गया यहाँ पे जोड़, देखिए पाई आर कॉमन लिए हैं तो पाई आर कॉमन हो गया, तो यहाँ पे एल बचा तो एल लिख लिए कोष्टक के अंदर, जोड़ बीच में जोड़ का चिन्ह देंगे। पाई आर कॉमन लिए हैं तो 2 बच गया तो 2 लिख लेंगे। पाई आर कॉमन लिए हैं लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर बच जाएगा, यानी पाई आर गुना एल प्लस 2 आर। ठीक है, पाई आर कॉमन ले लिए तो पाई का मान दिया हुआ है 3.14। ठीक है, 3.14 पाई का मान दिया हुआ है, तो पाई की जगह पे लिख लेंगे 3.14 गुना आर। आर कितना है? आर है 3 लिख लेंगे। एल कितना लाए थे? 5, तो 5 लिख लेंगे जोड़ 2 गुना आर कितना है? 3 है। इस तरह लिख लेंगे। देखिए आर की जगह पे 3, एल की जगह पे 5, आर की जगह पे 3, तो हो जाएगा। अब 3.14 गुना 3, 3.14 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 9.42 गुना। अब देखिए पहले गुना होता है तब जोड़ होता है, तो 3 दूना 6, 6 में 5 जोड़ेंगे, ये जोड़ का चिन्ह है, तो 3 दूना 6, 6 5 11, यहाँ पे 11 लिख लेंगे। तो कितना आ गया? 9.42 गुना 11। अब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 103.62 वर्ग सेंटीमीटर।
तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे थे, तो कितना आ गया 103.62 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।